दूसरे अध्याय का। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। भगवान इसमें बता रहे हैं, ये भी श्लोक बहुत अच्छा, कि यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। क्योंकि आत्मा क्या है? शाश्वत है, दिव्य अंश है भगवान का, और भौतिक नहीं है। समझ आई? ये भौतिक नहीं है, ये दिव्य है, अर्थात आध्यात्मिक है, भगवान का अंश है। जैसे भगवान दिव्य है, भगवान का तो शरीर भी दिव्य है, भगवान की आत्मा भी दिव्य है। हमारा आत्मा दिव्य जो अंश है, शरीर भौतिक है। तो कह रहे हैं क्योंकि भौतिक जीवन में हम लोग हैं, तो आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र के द्वारा काटी जा सकती है। आप समझो, आध्यात्मिक चीज या दिव्य आत्मा का अंश किसी भी शस्त्र से कट नहीं सकता, क्योंकि वो दिव्य है। भौतिक जीवन में सब कुछ कट सकता है। अभी आप किसी शस्त्र का इस्तेमाल करो तो आप काट दोगे। ये फॉर्मूला ये कहाँ चलता है? भौतिक जीवन में। लेकिन दिव्य आत्मा का जो अंश है वो कभी भी किसी हथियार से नहीं काटा जा सकता। फिर वो कह रहे हैं ना ही वो खंड खंड किया जा सकता है, उसके खंड भी नहीं हो सकते। वो इतनी दिव्य है कि उस पर कोई हथियार मतलब कुछ कर ही नहीं सकते उससे। वो ना खंड हो सकता है, ना किसी चीज से काटा जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। वो अग्नि द्वारा जलायमान भी नहीं है। नहीं तो भौतिक जीवन में जरा सी चिंगारी जला के राख कर देती है। लेकिन भगवान का ये अंश दिव्य है। हमें इसको समझना पड़ेगा कि वास्तव में कितना दिव्य है ये, कि जिसको जलाया तक भी नहीं जा सकता, ना जिसको काटा जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता। अर्थात वो भिगा भी, उसको भिगो भी नहीं सकते हैं आत्मा को। तो आप कल्पना करेंगे वो कैसी है, वो चेतना कैसी है भगवान की, आत्मा की चेतना, भगवान का अंश जो हमारे हृदय में स्थापित हुआ, हमारे शरीर में चेतना आ गई, तो वो कितनी दिव्य है कि जिसको न काटा जा सकता है किसी हथियार से, न जलाया जा सकता है अग्नि के द्वारा, ना उसको किसी पानी के द्वारा, जल के द्वारा उसको भिगोया जा सकता है। अर्थात वो भीग भी नहीं सकता है। और फिर कह रहे हैं वायु के द्वारा सुखाया भी नहीं जा सकता। अर्थात भौतिक जीवन में हर ये जो बता रहे हैं ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन दिव्यता में ये सब भगवान के दिव्य अंश के साथ ये सब कुछ, तो इससे हम उसको तुलना करें तो ये कितनी पवित्र, कितनी आत्मा कितनी पवित्र है, कैसा अंश है जिसको हम समझ सकें। इसलिए भगवान इसे अर्जुन को समझा रहे हैं। हमें प्रेरणा मिल रही है कि हम समझें कि हमारे अंदर जो हृदय में जो आत्मा आ गई है परमात्मा के साथ, और उसकी चेतना से हम जी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, देख रहे हैं, वो कितनी पवित्र है, वो किसका कैसा अंश है समझ सकते हैं। अर्थात भगवान कैसे होंगे? हाँ, जो परम चेतना के मालिक है, परम आत्मा है, कैसे होंगे? हाँ, समझ सकते हैं। तो ये आत्मा के बारे में बता रहे हैं। और भौतिक जीवन में ये सब कुछ होता है। किसी चीज को हम काट सकते हैं, जला सकते हैं, भिगो सकते हैं, सुखा सकते हैं, लेकिन आत्मा को कुछ भी, कितनी अच्छी मतलब आत्मा के बारे में ये हमें भगवान बता रहे हैं। प्रेरणा मिलती है कि हम आत्मा के स्वरूप को उसी भाव से लें जिस प्रकार से हम भगवान को लेते। कितनी परम है, कितनी दिव्य है। नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये आत्मा की दिव्यता के बारे में बता रहे हैं, आत्मा की
आत्मा की दिव्यता के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा दिव्य है, अर्थात भगवान भी दिव्य है। तो भगवान का स्वरूप कैसा होगा, भगवान की चेतना कैसी होगी? हमें तो मात्र एक बिंदी के समान ही सिर्फ हमें उसकी चेतना मिल रही है, और यही चेतना सभी जीवों में है। मतलब एक कीड़ी से लेके एक हाथी तक भी यही चेतना है। तो चेतना का कितनी प्रबल चेतना है, कितनी दिव्य है, हमें ये समझना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि भगवान कैसे होंगे। नहीं, ये वास्तव में आत्मा के बारे में बहुत बड़ी व्याख्या है, बहुत बड़ा विवरण। पिछला श्लोक भी अच्छा है। भगवान तो आत्मा में अलग अलग प्रकार से अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। तो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम इसे उसी स्वरूप में महसूस करें जैसे भगवान कितने दिव्य हैं। तो ये आत्मा भगवान का अंश वास्तव में कितना दिव्य है। हरे कृष्णा।